अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉलेज उस्मान की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि काई कबीले के सरकारी खेमे में उस्मान बे इल्बाए को बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं और सोफिया इस लम्हे को याद करती है कि जब सुगूत में इल्बाए ने ओलोगान की जान बचाई थी और वो लुकास से कहती है कि लुकास, मैंने आपको ये बताया था कि इल्बाए जो नजर आता है तो उससे कहीं ज्यादा है। तो लुकास कहता है कि एक खंजर के जिस पर उस्मान को बहुत ज्यादा भरोसा था तो वही जाकर उसके दिल में लगा और उस्मान बे इल्बाए को बुरा भला कहते हैं और उस्मान बे कहते हैं कि हमारे लोग इतना ज्यादा जुल्म का शिकार हैं और तुम कहते हो कि मकाई हूँ, तो क्या तुम्हें कोई गैरत नहीं आती। तो इल्बाए अपनी जगह से उठते हुए ये कहता है कि उस्मान अपनी हद में रहो। तो ओलोगान इल्बाए को बिठा देता है और वो उस्मान बे से कहता है कि ये सब लोग यहाँ पर काई के नए सिरदार के इत्तेहादी हैं और अब से काइयों का नया सिरदार इल्बाए है। और वो उस्मान बे से कहता है कि तुम और तुम्हारा कबीला अब मंगोलों का गुलाम है। तो ओलोगान की ये बात सुनकर उस्मान बे कहते हैं कि तुर्कों पर कभी भी गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। तो ओलोगान कहता है कि होगा और अब वही होगा जो हम चाहेंगे। और इल्बाए खड़े होकर उस्मान से कहता है कि उस्मान, तुम्हारी फतूहात की ख्वाहिश ने इन सरजमीनों पर खून और तबाही के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। और इल्बाए उस्मान बे से कहता है कि मैं अब से इन लोगों का बेहतर ख्याल रखूंगा और मैं इस रियासत को पुरअमन बनाऊंगा। तो जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि तुम्हारा इंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। और इधर जंगल में हम देखते हैं कि बाला खतून अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ी की तरफ भाग रही होती है और उसी लम्हे वहां पर मंगोल उन पर हमला कर देते हैं और ये तीरों से बचने के लिए दरख्तों के पीछे हो जाते हैं और मंगोल उन पर मुसलसल तीर बरसाते हैं। तो बाला कहती है कि इन कुत्तों को मार डालो और साथ ही वो उन पर हमला आवर हो जाते हैं और बुरहान अपने कुल्हाड़े और तलवार के साथ उनको मुसलसल काटता जाता है और खवातीन भी बड़े जोश के साथ लड़ती हैं। और इधर काई कबीले में हम उस्मान बे को सरकारी खेमे के बाहर देखते हैं। तो उस्मान बे को इस हालत में देखकर लोग कहते हैं कि उस्मान को छोड़ो। तो ओलोगान ये सुनकर कहता है कि तुम सब जालिम उस्मान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, बल्कि तुम्हें तो इससे इबरत पकड़नी चाहिए। और ओलोगान लोगों से कहता है कि तुम काई के नए सिरदार यानी इल्बाए को सलाम करो। तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। और ओलोगान मजीद कहता है कि सुंगर तेकन के पोते इल्बाए अब काइयों के सिरदार हैं। तो ये बात सुनकर आयशा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो इल्बाए बेगम खतून के साथ खेमे से बाहर आता है। तो सिपाही कहते हैं कि गद्दार इल्बाए गद्दार। और ऐशा अपने बाप की गद्दारी को देखकर कहती है कि ये आपने क्या किया बाबा। और जंगल में मुसलसल लड़ाई जारी होती है और बाला खतून कई मंगोलों को काट डालती है। तो रहान कहता है कि हम एक कुत्ते को मारते हैं तो ये मजीद आ जाते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कि ओलोगान ने अपने पालतू हर जगह पर छोड़े हैं। तो बाला खतून कहती है कि जब तक हम शहीद न हो जाएं तो हम नहीं रुकेंगे। और इधर काई कबीले में उस्मान बे को फांसी घाट पर लाया जाता है। तो अल्तोगा उस्मान बे से कहता है कि उस्मान के जो लोग तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं तो वो अब से मंगोलों के गुलाम होंगे। तो उस्मान बे कहते हैं कि तुर्क कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो अल्तोगा अपने सिपाहियों से कहता है कि बांध दो उस्मान को। तो ये सुनते साथ ही सिपाही उस्मान बे को बांधने लगते हैं। और इधर जंगल में एक तवील लड़ाई के बाद मंगोलों का सफाया कर दिया जाता है। तो बाला खतून और बाकी सिपाही फिर से एक बार पहाड़ी की तरफ भाग पड़ते हैं। तो इधर काई कबीले में ओलोगान लोगों से कहता है कि मंगोलों के खिलाफ खड़े होने वालों का इंजाम देखो। तो उस्मान बे अपने लोगों को परेशानी की हालत में देखकर कहते हैं कि ऐ मेरे दुखी लोगों कि जो हर मुश्किल का मुकाबला करते हो। तो इल्बाए कहता है कि हम उस्मान को अभी तक क्यों बोलने दे रहे हैं। तो ओलोगान कहता है कि इसको बोलने दो, वैसे भी इसके आखिरी अल्फाज हैं। तो आयशा कहती है कि बाबा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो उस्मान बे अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हम हमेशा सीधे खड़े रहेंगे, तो तुम अपने सर ऊपर उठाओ। बेशक ये हमारा खून बहा दें या हमारी लाशों को नोच लें कि ये कभी भी हमसे फतह नहीं हासिल कर पाएंगे और तुम कभी भी मेरे पीछे मत रोना। तो उस्मान बे कहते हैं कि अब इनको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बाद आने वाले कभी भी इनके सामने नहीं झुकेंगे। तो उस्मान की ये बात सुनकर सोफिया कहती है कि उस्मान, तुम अपने इंजाम के करीब हो। तो लुकास कहता है कि देखो ये अभी भी तकब्बुर कर रहा है। तो लोगान उस्मान बे से कहता है कि मैं तुम्हारा दिल निकाल फेंकूंगा। तो इसके साथ ही वो अपनी कमान को सीधा करता है और तीर को तानता है और उस्मान बे कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ओलोगान तीर को खींचता है और निशाना लेता है। तो इधर उस्मान बे की आंखें दुख और गम से बंद हो जाती हैं और कुछ देर के लिए वहां पर बिल्कुल खामोशी छा जाती है। और इधर काई सिपाही और बाला खतून पहाड़ी पर आ पहुंचते हैं और वो इस मंजर को देखने लगते हैं। तो बाला खतून कहती है कि ऐ मेरे अल्लाह, उस्मान की हिफाजत फरमा। और इधर ओलोगान तीर को छोड़ देता है। तो तीर उस्मान बे के करीब पहुंचते ही एक डाल में जाकर टकराता है। तो ये देखकर सब
حیران ہو جاتے ہیں۔ تو والا خاتون اور سپاہی یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اولوگان کہتا ہے کہ کون عثمان بے کو بچانا چاہتا ہے تو وہ سامنے آئے سامنے، اور پھر ایک منگول ایلچی ان کے سامنے آتا ہے۔ تو ایلچی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ جس نے عثمان کی جان بچائی تو وہ الجائدو خان ہے۔ تو یہ سنتے ہی سب منگول گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عثمان بے کہتے ہیں کہ الجائدو خان، ہاں الجائدو خان۔ تو اولوگان ایلچی سے پوچھتا ہے کہ عثمان کی پھانسی کو کیوں روکا گیا؟ تو ایلچی کہتا ہے کہ یہ صرف الجائدو خان ہی جانتے ہیں۔ تو ایلچی کہتا ہے کہ یہ الجائدو خان کا حکم ہے کہ عثمان بے کو فوراً تبریز لایا جائے۔ تو البائے اولوگان سے کہتا ہے کہ اولوگان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اولوگان کہتا ہے کہ اگر یہ الجائدو خان کا حکم ہے تو پھر یہ ممکن ہے، اور وہ فوراً پنجرے والی گھوڑا گاڑی کو وہاں پر لے کر آتے ہیں۔ اور اولوگان التوگان سے کہتا ہے کہ تم عثمان کو وہاں پر لے کر جاؤ گے۔ تو جب عثمان بے کو کھولا جاتا ہے تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو عظیم ہے، تو عظیم ہے۔ تو ناظرین وہاں پر پنجرے والی گھوڑا گاڑی کو لایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد عثمان بے اس گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی جگہ پر اس ٹریلر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر لگا دیں